क्या हाल है दोस्तों, ये है रैसल प्लैनेट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम देखेंगे इस हफ्ते का मंडे नाइट रो का पूरा हाल, साथ ही कुछ सबसे बड़ी और शानदार खबरें, अफवाहें, बातें जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जिसमें सबसे पहले है जॉन सीना की वापसी की डेट आ गई है। रोमन रेन का सेट पर हमला, जो एक भरपूर हमला था, बहुत मारा उन्होंने। एक पूरा सर्कल कैसे बना इन दोनों का, और उसमें कैसे पॉल हेमन और सीएम पंक भी अब ऐड हो चुके हैं। लोगन पॉल का कोडी रोड्स को मशवरा, मशवरे पे मशवरा, उसके बाद फैन के साथ उनकी बदतमीजी कि ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि आग बगोला हो गए रोमन रेंस, उसके बाद सेथ रोलेंस और सीएम पंक। अब इनका तीनों का मैच रेसलमेनिया की तरफ जा रहा है, जो फर्स्ट नाइट पे मेन इवेंट हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम डिटेल में। तो तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम बात करेंगे पूरी वीडियो की इसमें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मेगा स्टार जॉन सीना की। जॉन सीना 17 मार्च को मंडे नाइट रॉ में आएंगे और उसी दिन कोडी रोड्स भी उस जगह पर मौजूद होंगे। तो क्या सीन होगा, दोनों आमना सामना करेंगे कि नहीं करेंगे? मुझे लगता है कि रेसलमेनिया से पहले ट्रिपल एच ये नहीं चाहेंगे ये दोनों सामने आए और इनकी आपस में कोई बातचीत हो। वो अभी एक नेक्स्ट वीक के लिए बचा के रखेंगे ताकि ये बाद में इन दोनों का सामना हो। और जॉन सीना आएंगे, अपना प्रोमो कट करेंगे और बताएंगे क्यों उन्होंने अपनी सोल सेल की दी रॉक को, दी फाइनल बॉस को। ये सब कुछ वो बताएंगे इस वीडियो में। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि प्रोमो में क्या कहा जाएगा। जॉन सीना बोलेंगे कि क्योंकि मुझे 17 टाइम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीतनी है और वो किसी भी सिचुएशन में मैं जीतना चाहता हूँ। मुझे कुछ भी करना पड़े वो मैं करूँगा। अगर मुझे अपनी सोल भी सेल करनी पड़े तो वो भी मैं कर दूंगा। और वो उन्होंने कर दी, दी रॉक को, दी फाइनल बॉस को उन्होंने अपनी सोल सेल कर दी। इसीलिए क्योंकि वो 17 टाइम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप बनना चाहते हैं और हो सकता है कि वो अपनी रिटायरमेंट भी वापस ले लें। ये सब रूमर्स हैं, ये सब बातें हैं। लेकिन जॉन सीना आकर यही बोलेंगे क्योंकि मुझे ज़रूरत थी, मैं थक चुका हूँ बेबी फेस बन बन के, मैं थक चुका हूँ लोगों के साथ नकली प्यार कर करके, झूठा प्यार कर करके। मेरे दिल में किसी के लिए कोई प्यार नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है। मैं सिर्फ चैंपियनशिप बनने मैं सिर्फ चैंपियन जीतना मैं सिर्फ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप बनना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े वो मैं करूँगा। और मुझे चाहे अपना सोल सेल करना पड़े, इसलिए मैंने अपना सोल सेल किया दी फाइनल बॉस दी रॉक को। क्योंकि फाइनल बॉस ने बोला था हमेशा बी प्लान के साथ वो चलते हैं। बी प्लान उनका पहले से यही था, अगर कोडी रोड्स अपनी सोल सेल कर देते हैं तो वो टर्न कर देते जॉन सीना के ऊपर। लेकिन जॉन सीना ने लेकिन कोडी रोड्स ने अपनी लेकिन कोडी रोड्स ने अपनी सोल उनको सेल नहीं की, जिसकी वजह से जॉन सीना उनका बी प्लान था। और बी प्लान में यही था कि जॉन सीना उनके ऊपर हील टर्न करेंगे, जो एक बहुत बड़ा हील टर्न था, जिसकी वजह से डब्ल्यू फैन शौक थे, हम सब शौक थे कि ये जॉन सीना ने क्या कर दिया। अब डब्ल्यू देखने का बहुत ज़्यादा मज़ा आपको आएगा, प्रोमो कट करने का जॉन सीना के, कोडी रोड्स के, ये आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आपने इस हफ्ते की जो मंडे नाइट रो है उसको स्किप नहीं करना। आपका भाई आपको बताएगा पूरा रिव्यू मंडे नाइट रो का, और आप सिर्फ वीडियो के साथ जुड़े रहें और हम और भी टॉपिक पर बात करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं लोगों का फेवरेट लोगन पॉल। और इस हफ्ते लोगन पॉल को इतना ज़्यादा बू मिला, इतना ज़्यादा बू मिला कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि लोग इतनी नफरत उनके साथ क्यों करते हैं। वो जब एंट्री की, उन्होंने आते ही उन्होंने फ़ैन की शर्ट उनको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, उसकी शर्ट का सत्यानाश कर दिया, क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ था आई हेट लोगन पॉल। ठीक है, लोगन पॉल जब आए रिंग में उन्होंने अपना प्रोमो कट किया। प्रोमो में उन्होंने यही बोला, मेन बात पे आता हूँ, मैं लंबी बात नहीं करूँगा, मेन बात पे आता हूँ। उन्होंने ये बोला कोडी रोड्स को, कोडी रोड्स तुम एक बेवकूफ़ इंसान हो। तुम्हें दी फाइनल बॉस दी रॉक ने ऑप्शन दी थी अपनी सोल सेल करने के लिए, तुमने क्यों नहीं अपनी सोल सेल की? अपनी सोल सेल करते तुम्हारी डब्ल्यू का करियर और बाद में आने वाली ज़िंदगी भी बेहतर हो जानी थी। तुम डब्ल्यू के चैंपियन भी रहते, तुम्हें हर चीज़ मिलती, लेकिन तुमने ये नहीं किया। वो रिंग में खड़े होकर कहते हैं फाइनल बॉस, दी फाइनल बॉस, आप मुझे बताएं, मैं अपनी सोल सेल करूंगा, मैं आपका फर्मा बरदार बन के रहूंगा, मैं आपका ताबेदार बन के रहूंगा। उनके कहने का मतलब था कि मैं आपके दुम हिला के आपके पीछे पीछे घूमूंगा, आप मुझे एक मरतबा बोले। लेकिन लोगन पॉल को इतना नहीं पता कि लोगन पॉल को लोग पसंद नहीं करते, लोग कोडी रोड्स को पसंद करते हैं। कोडी रोड्स एक सुपरस्टार है, एक बेबी फेस है, इस वक्त बहुत ज़्यादा फेवरेट जा रहे हैं। उनको तुम्हारे जैसा ओवर एक्टर नहीं चाहिए, तुम्हारे जैसा ओवर रेसलर नहीं चाहिए, जो खुद को खुद स्टार समझता है, दूसरों को स्टार नहीं समझता। लोग भी इसको स्टार नहीं समझते, लोग भी इसको बू करते हैं, इसको पसंद नहीं करते। लेकिन लोगन पॉल अपनी नज़रों में बहुत बड़ा सुपरस्टार है, वो खुद को बहुत बड़ा सुपरस्टार समझता है। इसलिए उसने फाइनल बॉस को रिंग में खड़े होकर फाइनल बॉस को कहा कि मैं आपको अपनी सोल सेल करता हूँ, मैं आपको अपनी सोल देता हूँ। लेकिन अब फाइनल बॉस इसको रिस्पॉन्स भी नहीं करवाएंगे, क्योंकि इसको कौन जानता है, इसको कौन पसंद करता है।
इसलिए लोगन पॉल का मैच उन्होंने एजे स्टाइल के साथ कर दिया है। एजे स्टाइल रेसलमेनिया में फेस करेंगे लोगन पॉल को और लोगन पॉल की खूब धुलाई होगी। अब देखें इस मैच में कौन जीतेगा। लोगन पॉल की स्टोरी अब एजे स्टाइल के साथ उन्होंने जोड़ दिया है। एजे स्टाइल के साथ वो रेसलमेनिया में फर्स्ट नाइट के ऊपर मैच करेंगे और ये मैच भी एक अच्छा मैच होगा। मैच एंटरटेनिंग होगा। एंटरटेन तो करते हैं लोगन पॉल, चाहे एडिटेट भी करते हैं लेकिन साथ साथ एंटरटेन भी करते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपनी नई स्टोरी की तरफ, अगली स्टोरी की तरफ, जो सबसे बड़ी स्टोरी है, जो हॉट टॉपिक पे बनी हुई है जॉन सीना के बाद, जो फर्स्ट नाइट पे रेसलमेनिया के लिए। तो वो मैच है रोमन रेंस, सीएम पंक और सेथ फ्रीकिन रोलर्स का, जो मेन इवेंट हो सकता है फर्स्ट नाइट के ऊपर। ये हमें रूमर्स हैं, अभी इसके ऊपर पक्की मोहर नहीं है कि ये मैच मेन इवेंट में होगा कि नहीं, लेकिन ये मैच अब होगा। 99% इसके चांस मुकम्मल हो चुके हैं कि ये मैच होना ही होना है। अब बात कर लेते हैं इन तीनों की राइवलरी किस तरह बनी, ये तीनों आपस में किस तरह एक तरह इकट्ठे हो गए कि जिस तरह इन तीनों का मैच हो सकता है। थोड़ा सा हम इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा वापस जाना पड़ेगा, रॉयल रंबल में हमें जाना पड़ेगा। रॉयल रंबल में दोस्तों ऐसा हुआ कि सेथ रॉलिंस ने जब देखा रोमन रेंस को रिंग के अंदर अकेले 1-1 जब ये आमने सामने हुए, तो सेथ रॉलिंस गुस्से से पागल हो गए और दोनों ने एक दूसरे के ऊपर हमला कर दिया और दोनों ने एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर दिया और रिंग साइड की तरफ चले गए। और इस मौके का फ़ायदा उठा के सीएम पंक ने इन दोनों को रिंग से बाहर फेंक दिया। अभी ये दोनों बाहर गिरे ही थे कि एक और मुकाबला, और लोगन पॉल ने सीएम पंक को भी रिंग के बाहर फेंक दिया। ये तीनों रिंग के बाहर थे, एक दूसरे को गुस्से से देख रहे थे और हैरान थे कि हम तीनों रिंग से बाहर हैं और रॉयल रंबल से हम एलिमिनेट हो चुके हैं। उसी में मौके का फ़ायदा उठाया सेथ फ्रीकिन रोलर्स ने और उन्होंने अपना फिनिशर है जो लगा दिया रोमन रेंस के ऊपर और सीएम पंक के ऊपर, और इन दोनों को मार के वहाँ से चले गए। नेक्स्ट हम स्टेप पे आते हैं एलिमिनेशन चैम्बर। एलिमिनेशन चैम्बर में लास्ट में 3 लोग रह गए थे, सीएम पंक, जॉन सीना और सेथ फ्रीकिन रोलर्स। ये तीनों आपस में लड़ रहे थे, तीनों आपस में लड़ रहे थे और कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। लेकिन उन्होंने, सीएम पंक ने और जॉन सीना ने मिलकर एक फैसला किया। इन्होंने मिलकर सेथ फ्रीकिन रोलर्स को, दोनों ने अपना फिनिशर लगाया और शॉर्ट में कि सेथ रोलर्स एलिमिनेट हो गए एलिमिनेशन चेम्बर से। और गुस्से में थे, बहुत गुस्से में पागल थे ये दोनों। सीएम पंक अब और जॉन सीना रिंग में दोनों अकेले थे। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि जॉन सीना ने अपना फिनिशर लगाया सीएम पंक को, सीएम पंक ने अपना फिनिशर लगाया। थोड़ा मैच चलता रहा, मैच चलते चलते जब सीएम पंक रिंग के इस साइड पे गिरे तो वहाँ पर आकर सेथ फ्रीकिन रोलर्स ने उनको अपना फिनिशर लगा दिया और जॉन सीना ने उनको अपना फिनिशर लगा के ये मैच अपने नाम कर लिया। और सेथ रोलर्स की वजह से एलिमिनेशन चेम्बर से बाहर हो गए सीएम पंक। और सीएम पंक अगले नेक्स्ट वीक रो में आते हैं और बहुत गुस्से में होते हैं और वो बहुत ही एक दूसरे गुस्से में आ रहे होते हैं रिंग में आगे, बहुत गुस्से से सेथ रॉलिंस को, फिनिशर मत सेथ रॉलिंस को, दी रॉक को, इन सबको वो आड़े हाथों लेते हैं और गुस्से का अपना इजहार करते हैं। उसी में टाइटल में, उसी में अभी वो बात कर रहे होते हैं, वहाँ पर थीम प्ले होता है सेथ फ्रीकिन रोलर्स का। सेथ फ्रीकिन रोलर्स उधर से आते हैं, सीएम पंक इधर से जाते हैं, दोनों मिलकर आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। सिक्योरिटी आ जाती है, इन दोनों को दूसरे साइड करती है। एडम पियर्स के पास जाते हैं सेथ फ्रीकिन रोलर्स और उनको बताते हैं कि मुझे ये शख्स नहीं पसंद, इसको निकाल दो। बहुत बातें करते हैं सेथ, और एडम पियर्स कहते हैं कि मैं तुम दोनों की वजह से परेशान आ चुका हूँ, तुम दोनों इतने बड़े स्टार हो लेकिन तुम दोनों को माइनर्स नहीं है। डब्ल्यू में किस तरह मैचेस बुक होते हैं ये सब कुछ मुझे पता है, मैं अपने हिसाब से चलूंगा। लेकिन उनको फोर्स करते हैं सेथ फ्रीकिन रोलर्स कि मुझे सीएम पंक चाहिए। तो सेथ फ्रीकिन रोलर्स कहते हैं कि मुझे सीएम पंक चाहिए। एडम पियर्स कहते हैं कि ठीक है, अगर तुझे चाहिए तो नेक्स्ट वीक तेरा और सीएम पंक का मैच होगा, और मैच भी ये होगा स्टील केज मैच होगा। स्टील केज मैच में तुम एक दूसरे के आर पार करो, मारो झगड़ो, जो मर्जी करो, लेकिन उस वक्त तक से इस बिल्डिंग से बाहर निकल जाओ और दोनों मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तो स्टोरी आगे बढ़ती है। वो दिन भी आ जाता है जब स्टील केज मैच स्टार्ट होता है। स्टील केज मैच में दोनों बहुत अच्छा मूव कर रहे होते हैं, बहुत ही उम्दा मैच था, चेयर लग रहे होते हैं, ऑडियंस भी बहुत पसंद कर रही होती है और आवाज़ें लगा रही होती है, अपने अपने फेवरेट जो रेसलर है, अपने अपने जो फेवरेट स्टार है उनको लगा रही होती हैं। लेकिन एंड पे जब ये सीन हम देखते हैं कि कॉर्नर पर होते हैं और कॉर्नर पे बैठे होते हैं सेथ फ्रीकिन रोलर्स, और इसी वक्त शील्ड की एंट्री मारते हैं रोमन रेंस और ऑडियंस के अंदर से आकर सेथ फ्रीकिन रोलर्स को रिंग से बाहर फेंक देते हैं। जिसका मतलब ये था कि स्टील केज मैच जीत चुके हैं सेथ फ्रीकिन रोलर्स। और जॉन सीना और रोमन रेंस गुस्से से अपना फिनिशर लगाते हैं, सुपरमैन पंच मारते हैं, उनको अपना स्पेयर मारते हैं और उनको बहुत मारते हैं और उनको स्टील के ऊपर रखकर अभी मारने वाले होते हैं कि उनकी नज़र पड़ती है रिंग की तरफ जैसे ही उनकी नज़र पड़ती है तो वो आग बगोला हो जाते हैं, क्योंकि रोमन रेंस देखते हैं कि उनका वाइसमैन पॉल हेमन रिंग के अंदर सीएम पंक को उठा रहा है। क्योंकि सीएम पंक पहले भी मैनेजर, सीएम
पॉल हेमन पहले मैनेजर रह चुके हैं सीएम पंक के और ब्रॉक लेसनर के, तो उसके बाद ये रोमन रेंस के मिले थे। लेकिन दिल में हमदर्दी, दिल में मोहब्बत तो सीएम पंक की उनके लिए भी थी। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, लेकिन उस मोहब्बत का दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं। उस मोहब्बत का इसलिए फ़ायदा नहीं कि रोमन रेंस रिंग में आते ही सीएम पंक को पहले इस जंगले में मारा। उस मोहब्बत का कोई फ़ायदा नहीं। जैसे ही रोमन रेंस रिंग के अंदर एंटर हुए, उन्होंने स्टील केयर की तरफ मारना शुरू कर दिया सीएम पंक को। वन साइड पे मारा, सेकंड साइड पे मारा, उसके बाद अपना फिनिशर लगाया और अपना गुस्सा दिखाया पॉल हेमन को कि मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद कि तुम इसको आके उठा रहे हो, इससे बात कर रहे हो, इसके साथ अपनी हमदर्दियाँ दिखा रहे हो। क्योंकि पॉल हेमन भी अब फंस चुके हैं कि वो क्या करेंगे, अब सीएम पंक की तरफ जाएंगे या अपने ट्राइबल चीफ की तरफ, अपने ओरिजिनल ओटीसी की तरफ जाएंगे। तो रिंग में जैसे ही ये मैच ऑफेयर हुआ, रॉ ख़त्म हुई, उसके बाद की बात मैं आपको बताता हूँ। ऑफिस जाने के बाद दोस्तों अभी नॉर्मल ही हर चीज़ है, हर चीज़ कंडीशन में अंडर ट्रिपल एच के है। अभी जो हमें उन्होंने करंट सिचुएशन दिखाई, रोमन रेंस ने अपनी पोस्ट शेयर की जिसमें वो पॉल हेमन के साथ खुशियों के साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन सीएम पंक भी गुस्से में है और सेथ रॉलिंस भी गुस्से में है। इनका ट्रिपल थ्रेट मैच है जो बिल्कुल अब सामने है रेसलमेनिया का, ये अब 100% लॉक हो चुका है। सिर्फ ऑफिशियल हमें रॉ में बताया जाएगा कि ये ट्रिपल थ्रेट मैच जो सा है WWE रेसलमेनिया के लिए मेन इवेंट कर रही है, क्योंकि ये मैच बहुत बड़ा मैच है। तीनों को एक दूसरे के साथ गुस्सा है और तीनों की स्टोरी जिस तरह बिल्ट हुई है, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। अगर मेरे प्यारे भाइयों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि ये। तो इसी के साथ रेसल ब्रांड का ये आपका दोस्त आपसे अलविदा चाहता है। अगर कुछ और न्यूज़ हैं, जो कुछ और बातें हैं इस वीडियो में जो आपको अच्छी नहीं लगी या कुछ बेहतरी ला सकता हूं मैं, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।